राहुल गांधी की वो फाइल जो उनकी नागरिकता में सबसे अहम किरदार निभाने वाली है, जिस फाइल में ये रहस्य छुपा हुआ है कि राहुल गांधी वाकई में सिर्फ भारत के नागरिक हैं या भारत के अलावा राहुल गांधी ने ब्रिटेन की भी नागरिकता ले रखी है। अब ये फाइल गृह मंत्रालय से चलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। 9 मार्च को, जो बीती 9 मार्च थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच ने यह फैसला सुनाया था और गृह मंत्रालय को निर्देशित किया था कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में आपने अब तक जो भी सबूत जुटाए हैं, जो भी दस्तावेज आपने हासिल किए हैं और इस प्रकरण में आपने अब तक जो भी जानकारी अपने पास अर्जित की है, हासिल की है, वो पूरी फाइल इलाहाबाद हाईकोर्ट भिजवाई जाए, ताकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ये तय कर सके कि वाकई में इस फाइल में वो दस्तावेज मौजूद हैं, जो ये तय करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। क्या वाकई में इस फाइल में दर्ज, चाहे फिर वो जानकारियां हों, चाहे फिर वो सबूत हों, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत के साथ ब्रिटिश नागरिकता भी ली है। अब विघ्नेश शिशिर ने ट्वीट किया, क्योंकि 19 मार्च को अब ये जो अगली सुनवाई है वो होने वाली है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, लखनऊ ब्रांच में, लखनऊ बेंच में जो न्यायमूर्ति राजीव सिंह हैं, वो इस मामले में अहम फैसला सुनाने वाले हैं। और इस फैसले से पहले विघ्नेश शिशिर को एक बड़ी जानकारी मिली है। विघ्नेश शिशिर इस पूरे मामले के याचिका करते हैं। पिछले 4 से 5 सालों से लगातार वो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला अदालत में लड़ रहे हैं, निचली अदालतों में, उच्च अदालतों में, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद, रायबरेली, लखनऊ, हर जगह वो जा रहे थे। और अब वो वक्त आ गया है जब उन्होंने एफआईआर की जो उनकी याचिका थी, जो लोअर कोर्ट यानी कि एमपी एमएलए विशेष अदालत से रद्द कर दी गई थी, ये कहते हुए कि हमारे पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोबारा इस पूरे फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इतना अहम मामला, और इस अहम मामले में एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ का एक अजीबोगरीब फैसला, और उसके बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये तीसरी सुनवाई होने जा रही है। और इस तीसरी सुनवाई में एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। विघ्नेश शिशिर ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी लगी है कि गृह मंत्रालय उस फाइल को तैयार कर रहा है, क्योंकि 19 मार्च को वो फाइल न्यायमूर्ति राजीव सिंह के सामने, उनके समक्ष पेश करनी है। अब इस फाइल में क्या तैयार किया जा रहा है? देखिए, इस फाइल में राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज तैयार होंगे। इस फाइल में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता के दस्तावेज होंगे, उनका इंडियन पासपोर्ट की कॉपी होगी। इसके अलावा राहुल गांधी के पास जो दूसरा अगर कुछ है, तो जो सबूत दिए गए हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय को पिछली बार भी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में नागरिकता को रद्द करने का पूरा मामला पहुंचा था, विघ्नेश शिशिर नहीं लगाया था, तो गृह मंत्रालय को निर्देशित किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और साफ तौर पर कहा था कि देखो भैया, इस मामले को आप जल्द से जल्द निपटाओ, इस मामले को लटका के मत रखो, और आप ब्रिटेन के साथ जानकारी हासिल कर सकते हैं या जहां से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, आप तय कीजिए कि क्या वाकई में राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है या नहीं है। अब विघ्नेश शिशिर ने इस पूरे मामले में बताया था कि ब्रिटेन सरकार ने भारत सरकार को तमाम दस्तावेज भी सौंप दिए हैं। राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े हुए, उनके पासपोर्ट से जुड़े हुए, ब्रिटिश पासपोर्ट से जुड़े हुए सब कुछ गृह मंत्रालय के पास पहुंच चुका है। विघ्नेश शिशिर ने तो मांग भी की थी कि भैया, जो सबूत आपको ब्रिटेन से मिले हैं वो मुझे भी दिए जाए। हालांकि उन्हें अब तक शायद ये वहां से जो आए थे डायरेक्ट नहीं मिल पाए हैं। अब इस फाइल को अदालत तक पहुंचाने से पहले विघ्नेश शिशिर का कहना है कि ये पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है जब गांधी परिवार की नागरिकता से जुड़ी हुई फाइल किसी उच्च न्यायालय में पहुंच रही है। तो इस फाइल को आप सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा प्रदान करें, क्योंकि कई बार पिछले मामलों में देखा गया है, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, पुणे की अदालत में वीर सावरकर से जुड़े हुए मानहानि का मामला चल रहा था। वहां पर जब वो सीडी पेश की जानी थी जिसमें राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बातें की थी, तो वो सीडी गायब हो गई। जब एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर पूरे मामले में बहस कर रहे थे, और जब फैसला आया तो उन्होंने कुछ पेन ड्राइव में वीडियो भी दिए थे।
जिन वीडियोस में राहुल गांधी जब दुनिया के अलग-अलग देशों में, भारत का नहीं बल्कि दूसरे देशों का पासपोर्ट दिखा रहे थे, वो वीडियो दिए गए थे। वो वीडियो का ज़िक्र ही नहीं, उन सबूतों का ज़िक्र ही नहीं। गायब हो गया फैसले से। इसीलिए अब विघ्नेश सिंह ने मांग की है कि इस फाइल को कड़ी सुरक्षा के साथ 19 मार्च से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट भिजवाया जाए, ताकि ये फाइल गायब ना हो। और अगर अब ये फाइल गायब हुई, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा कि आखिर राहुल गांधी को किसकी तरफ से बचाया जा रहा है। क्योंकि इस फैसले में, इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने खुद कहा है कि जितने दस्तावेज हैं, जितने सबूत हैं, राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञेय अपराध की ओर इशारा कर रहे हैं। क्योंकि इन दस्तावेजों में बताया गया है कि यही शख्स जो भारत में 22 साल से सांसद है, यही शख्स ब्रिटेन का भी नागरिक है। ब्रिटेन की भी नागरिकता लेकर बैठा हुआ है। ब्रिटेन में भी इसके बैंक अकाउंट है, ब्रिटेन में भी इसकी संपत्तियां हैं और ब्रिटेन में इस शख्स का नाम राहुल विंची है और ये भारत में राहुल गांधी बनकर रहता है। ये आरोप लगे हैं। इन आरोपों को साबित करने के लिए विघ्नेश सिंह ने तमाम सबूत भी दे दिए हैं। अब एफआईआर का निर्देश चाहिए। एफआईआर होगी तो राहुल गांधी को साबित करना होगा कि वो ब्रिटिश नागरिक नहीं, सिर्फ भारत के नागरिक हैं। फिर उन्हें जवाब देना होगा कि ये राहुल विंची नाम वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। 2 से 3 दशक बीत गए। राहुल गांधी की भारतीय राजनीति में आने के बाद से यह सवाल पूछा जा रहा है लगातार कि राहुल विंची नाम का आपने इस्तेमाल क्यों किया। आज तक सबूत इसका जवाब नहीं दिया गया। लेकिन अगर अब एफआईआर होगी तो राहुल को जवाब देना होगा। राहुल को यह भी जवाब देना होगा कि वो दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे तो ये कौन सा पासपोर्ट था जो भारत के अलावा वो दिखाते थे, क्योंकि वीडियोस दिखाए जाएंगे। इसके अलावा जो बार्कले बैंक अकाउंट्स है वो भी दिखाना होगा। जो राहुल गांधी की बैकऑप्स कंपनी थी जिसके राहुल गांधी डायरेक्टर थे, उस कंपनी में राहुल ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश क्यों दिखी, क्यों दर्ज की, क्यों लिखी, ये जवाब भी राहुल को देना होगा। और राहुल अगर इन बातों के जवाब नहीं दे पाते तो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी और राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द होते ही उनकी सांसदी जाएगी, विपक्ष के नेता का पद जाएगा और राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न मामलों में गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। धोखाधड़ी का मामला दर्ज होगा, भारत की सुरक्षा के साथ खेलने का मामला दर्ज होगा, फॉरेन एक्ट के तहत, सिटीजनशिप एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो यह तो तय है कि अगर पूरे मामले में सुनवाई राहुल गांधी के खिलाफ होती है, फैसला राहुल गांधी के खिलाफ जाता है, तो इस मामले के बाद राहुल गांधी को कोई नहीं बचा सकता, चाहे फिर वो कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो या कीर्ति आजाद हो या चिदम्बरम हो, कोई भी नहीं बचा पाएगा। राहुल गांधी अब सबसे बड़ी मुश्किल में है और सबसे बड़ी संकट की घड़ी ये आने वाली 19 मार्च होगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।